मैं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक सेंटर पे मौजूद हूं अभी। और आपने देखा कि ललिता दीदी ने, जो सेंटर की संचालिका है, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेके। और शांति का संदेश यहाँ, ये ओम शांति का संदेश दिया जाता है जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो हमारे बीच अभी मौजूद हैं पंकज भाई साहब, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो हेड ऑफिस है माउंट आबू में, जो पूरे विश्व में जो संचालन होता है उसका प्रमुख कार्यालय, प्रधान कार्यालय राजस्थान के माउंट आबू में, वहां पे है। अकाउंट्स देखते हैं और काफी दिनों से सेवा में है। सबसे बड़ी बात, आपको रोचक बात यह है कि इन्होंने युवा में ही, युवा वर्ग में युवा तुर्क है और इन्होंने अपने जीवन को समर्पण दे दिया है वहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। और ये वहां अकाउंट देखते हैं और एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। काफी इनको लोग फॉलोअर्स हैं, जानते हैं। तो आइए मिलते हैं, इनका स्वागत करते हैं पंकज भाई साहब से। नमस्कार भाई जी, आपका गणेश लाइव में स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको इतनी कम उम्र में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योगदान देने और कहां से प्रेरणा मिली इस तरह की। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि 1936 में पंजाब, पाकिस्तान के सिंध में इसकी स्थापना ब्रह्मा बाबा ने की। इसके बाद पूरी दुनिया में इसके काफी सेंटर हैं, सैकड़ों सेंटर हैं और पूरे विश्व के कई सैकड़ों देशों में इसको संचालित किया जाता है। माउंट आबू में इसका प्रधान कार्यालय है और इसके बारे में आप प्रकाश डालें, अपने बारे में भी दो शब्द बताएं। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम बीके पंकज है। मैं पिछले 11 साल से, जैसा कि अनूप जी ने बताया, कि जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेड क्वार्टर्स है माउंट आबू में, वहाँ समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा हूँ। जहाँ तक संस्था का सवाल है, तो संस्था की स्थापना आज से 86 वर्ष पूर्व हैदराबाद सिंध, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तब हुई थी। और दादा लेखराज, जो कि एक हीरे के व्यापारी थे, जिनका बहुत इज्जत सम्मान था वहाँ उनकी सोसाइटी में, तो उनके द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई। और फिर 1950 में ये संस्था, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके एक साल बाद 1950 में, 3 साल बाद 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया आ गई। और इंडिया में माउंट आबू में इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है उसकी स्थापना की गई। और तब से ये संस्था आज 180 देशों में अपना कार्य कर रही है अच्छी तरीके से। और स्थापना जब हुई थी संस्था की, तब दादा लेखराज, जो कि मैंने बताया, उनको परमात्मा ने निमित्त बनाया। कहते हैं कि परमात्मा की प्रवेशता उनके तन में हुई और उनके द्वारा परमात्मा ने संस्था की स्थापना की चुनी और उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है। तो नई सृष्टि की स्थापना के लिए परमात्मा ने दादा लेखराज को निमित्त बनाया, उनका नामकरण किया। और फिर दादा लेखराज ने 5 बहनों की एक ट्रस्ट बनाई, जिसका नाम उस समय ओम मंडली था। फिर बाद में संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। तो इस प्रकार से संस्था की गतिविधियां 1936 से अभी तक चलती आई हैं। संस्था को 5 नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिले हैं। और संस्था आज अपने 4 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन में हमारे 20 विंग्स हैं, जो कि अलग अलग वर्गों की सेवाएं करते हैं। जैसे कानून के जो एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उनके लिए हमारा
जूरिस्ट विंग बना हुआ है आईटीज के लिए, जो आईटी की सेवाएं होती हैं, मीडिया विंग भी है। मीडिया विंग भी। इस प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए 20 अलग अलग विंग्स बने हुए हैं राजयोगा में। तो बहुत ही बेहद प्रारूप में ये संस्था अपनी सेवाएं देती है और ये एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। ये एक अलग प्रकार का विश्वविद्यालय है जहाँ एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है वो हमारे व्यवहार को परिवर्तन करने का ज्ञान है। हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा कैसी हो, कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई अपने परिवार में रह रहा है या कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई किसी भी वर्ग के लोग हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है जीवन में, हर एक को खुशी की आवश्यकता है जीवन में, हर एक को शांति चाहिए, हर एक को उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके साथ प्रेम का व्यवहार चाहिए। तो वो चीज़ें जो एक्चुअली में उसको जीवन में चाहिए वो कैसे वो लेके आवे, उसका ज्ञान ये संस्था देती है। और पूरे विश्व में तकरीबन 9 लाख परिवार हमारे अलग अलग सेवा केंद्र, जैसे भारत में भी हमारे 6000 रजिस्टर्ड सेंटर्स है और वर्ल्ड वाइड भी है। तो वो सेंटर्स पे आके वो परिवार सुबह ज्ञान लेते हैं और फिर दिन भर उस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें उसका अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। मुझे जहां तक जानकारी है कि ये अद्भुत संजोग है कि हमारे पंकज भाई साहब बिहार से आते हैं। जी हाँ, बिहार के भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड अंतर्गत अभयपुरा एक ग्राम है, पूरा पंचायत का पूरा गांव, वहां के अस्थायी निवासी है। इनका पूरा परिवार काफी दिन पहले यहाँ ग्रेटर नोएडा में आया और ये युवा है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवा में ही इन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े और उसमें अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज के परिवेश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बिहार के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि हम भी बिहार से जुड़े हैं और काफी लोग बिहार के लोग इस संस्था से जुड़े हैं। बिहार में भी काफी सेंटर चलते हैं, पटना हो, आरा हो, काफी जगहों पे। तो हम जानना चाहेंगे पंकज भाई साहब से कि आप ये बताएं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, या बहुत कम उम्र में आप जॉब करते थे, बिरला सनलाइफ में मैनेजर थे, जॉब भी किए हैं, आप अकाउंट से जुड़े थे और काफी कम समय में आपने ब्रह्मा कुमारी में अकाउंट्स का काम देखते हैं, माउंट आबू में आपका सेवा भाव है। तो इसके बारे में बताएं कि आपको प्रेरणा कहां से मिली और कैसे युवा जुड़े, युवाओं में क्या बदलाव आया है, बिहार झारखंड की युवा भी इसमें कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में कुछ बताएं। जी जरूर। जब मैं 21 साल का था तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ और संस्था से मैं जुड़ा। मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में ही इसी सेवा केंद्र पर पहली बार आया था और दीदी ललिता दीदी ने ही मुझे कोर्स कराया। और तब से पहले भी मुझे अध्यात्म में काफ़ी रुचि रहती थी, काफ़ी कम उम्र से ही। लेकिन जब 21 साल का था मैंने कोर्स किया और जब मैंने इस ज्ञान की गुह्यता को समझा और जीवन का असली अर्थ समझा कि भाई हमारे जीवन का यथार्थ अर्थ क्या है, हम अपने जीवन से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आ सकते हैं और हमारा मन, हमारी बुद्धि की एकाग्रता से हम कैसे अपने इस छोटे से जीवन में बहुत ऊंचा कार्य कर सकते हैं। जब मैंने ये चीज़ों को समझा, 7 डेज कोर्स में जब मैंने अपना परिचय प्राप्त किया, जब मुझे पता चला कि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं और अब बहुत शॉर्ट टाइम है जब हमें अपने स्व परिवर्तन से इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना सहयोग देने का मौका है। आप सोचिए कि हम भगवान के घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और अपना हाथ फैला के अर्जी करते हैं परमात्मा से कि भाई हमें कुछ दे दो, कुछ प्राप्ति हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन परमात्मा जब स्वयं अवतरित होके इस विश्व परिवर्तन के कार्य को करे और उसको हमारा सहयोग चाहिए अगर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में, और वो हमसे सहयोग मांगे और हमें वो सहयोग करने का मौका मिले, तो मैंने ये समझा कि इससे अच्छा मौका
अपने जीवन को सफल करने का नहीं हो सकता जब स्वयं परमात्मा के कार्य में मुझे सहयोग करने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ मुझे मैंने जब ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखा, उनके जीवन को पढ़ा और इस संस्था के जो ऑलरेडी जो डेडिकेटेड थे उनके जीवन को देखा, उनके जीवन के परिवर्तन को देखा, उनके अनुभव को देखा, तो मुझे एक बहुत गहरी प्रेरणा मिली कि अगर जीवन को सफल करना है, मुझे सही अर्थ में अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके आनी है और रियली में मुझे जो चीज़ संतुष्टि दे सकती है अंदर से, तो मुझे लगा ये वही जीवन है जहाँ मैं अपने पूरे जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करूं और निस्वार्थ भाव से करूं, क्योंकि ये एक अद्भुत विश्वविद्यालय है। आप बहुत सारी संस्थाओं में जाते होंगे, देखते होंगे, लेकिन ये एक ऐसी विश्वविद्यालय है कि आपने ललिता दीदी को देखा, इस प्रकार की 20-25 हजार बहनें इस संस्था में समर्पित है, जो समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देती है। मैं जहाँ हेडक्वार्टर में रहता हूँ वहाँ तकरीबन 3-4 हजार भाई